नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। तो दोस्तों आज है 17 जुलाई और जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि जो रेनफॉल होगी वो सेंट्रल राज्य और साथ ही पश्चिमी घाट पर सबसे अधिक देखने को मिलेगी और उन्हीं भागों पर ऐसे ही देखने को मिली है। इस समय आप देख सकते हैं हमने ब्लैक कलर से जो आपको ये दिखाया है मैप में, इसको ये विंड के रूप में दर्शाया गया है और एक नीले कलर की लाइन यहाँ पर दी है, ये मानसून ट्रफ है। और बीच में जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये निम्न दबाव का क्षेत्र है जो इस सीज़न का पहला लो प्रेशर बना था और वो इस समय आगे बढ़ते हुए मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ के काफ़ी करीब है। हालांकि अभी सिस्टम कमज़ोर होने लगा है, पर फिर भी इसका प्रभाव आज आपको देखने को मिलेगा और आज भी 17 जुलाई को भी पश्चिमी तटीय इलाकों पर और गुजरात पर मूसलाधार बारिश आपको देखने को मिलेगी। गुजरात और साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र साथ ही विदर्भ, इन भागों पर भी कई स्थानों पर बारिश होगी। और आपको बता दें कि सबसे अधिक जो बारिश आपको देखने को मिलेगी वो पश्चिमी तटीय इलाके और गुजरात के हिस्सों पर ही होगी। और यहाँ पर पिछले 24 घंटे के दौरान भी 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है और आगे भी यानी आज भी इन भागों पर ऐसी ही बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। कल से धीरे धीरे बारिश कम हो जाएगी क्योंकि ये जो लो प्रेशर यहाँ पर बना हुआ है ये निष्प्रभावी हो जाएगा, काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा और इसकी कमज़ोर होते ही एक बार फिर से मानसून ट्रफ ऊपर की तरफ रुख करेगी और उत्तर भारत की तरफ ये पहुँच जाएगी। आपको बता दें कि जैसे ही मानसून ट्रफ उत्तर भारत का रुख करेगी तो उत्तर भारत पर भी फिर से बारिश बढ़ जाएगी। पर लेकिन आज 17 जुलाई है और 17 जुलाई को भी आज देख सकते हैं कि उत्तर भारत के हिस्सों पर बारिश हमें थोड़ी जो इसकी प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाके और उत्तराखंड, इन भागों पर ये बारिश की संभावना रहेगी, जिनमें देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, नैनीताल और साथ ही पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ और बिजनौर, इन भागों पर ये एक्टिविटी होने की संभावना हमें आज दिखाई दे रही है। पंजाब के ज़्यादातर इलाकों पर मौसम साफ़ रहेगा, हरियाणा के पश्चिमी हिस्सों पर मौसम साफ़ रहेगा, पर लेकिन पूर्वी हिस्से जिनमें यमुनानगर, कैथल, जींद और पूर्वी हिस्से जिनमें यमुनानगर, अम्बाला और साथ ही साथ पानीपत, सोनीपत, करनाल, इन भागों पर आपको हल्की बारिश आज देखने को मिल सकती है। पश्चिमी राजस्थान पर मौसम साफ बना रहेगा, पर लेकिन पूर्वी राजस्थान पर कहीं कहीं पर बादल बन सकते हैं और हल्की बारिश से हम इनकार उन भागों पर नहीं कर सकते। दक्षिण भारत के जो हिस्से आते हैं इन भागों पर, तटीय इलाकों पर तो काफ़ी अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई है और कल तमिलनाडु और इसके आसपास के जो इलाके थे यहाँ पर काफ़ी भीषण बारिश हुई थी, जिनमें 320 मिलीमीटर की भीषण बारिश पिछले 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड की गई थी। ऐसी संभावना इन भागों पर नहीं थी कि इतनी बारिश होगी, पर लेकिन फिर भी उन भागों पर इतनी बारिश रिकॉर्ड की गई जिसकी वजह से वहाँ पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। हालांकि अब आज इन भागों पर बारिश थोड़ा कम हो जाएगी और जो आंतरिक हिस्से आते हैं जिनमें आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इन भागों पर हल्के से मध्यम बारिश आपको देखने को मिलेगी। आंध्र प्रदेश के उत्तरी हिस्सों पर कुछ ही समय के लिए भारी बौछारें आज भी गिर सकती है। पूर्वी भारत के हिस्सों पर भी आप देख सकते हैं कि मॉइस्चर का जो फ्लो है, अब आप देखिए कि वो भी फुटिल्स के जरिए होते हुए उत्तरी बिहार साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिस्सों तक पहुंचने लगा है, जिसकी वजह से वहाँ पर भी एक्टिविटी देखने को मिलेगी और वहाँ भी पिछले काफ़ी समय से भारी बारिश देखने को नहीं मिली है और आज उन भागों पर भी थोड़ा बारिश की जो संभावना है वो बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। झारखंड, पश्चिम बंगाल पर कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होगी, वहीं बिहार के जो दक्षिणी हिस्से रहेंगे इन भागों पर हल्की ही बारिश की संभावना आज बनी रहेगी। पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर अभी भी मॉइस्चर का फ्लो बना रहेगा, पर लेकिन जितनी बारिश इन भागों पर पहले हो रही थी उससे काफ़ी कम हो जाएगी और हल्के से मध्यम बारिश ही अब आपको देखने को मिलेगी। पहले पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर भीषण बारिश से बाढ़ के हालात बन गए थे, पर लेकिन अब इन भागों पर बारिश से राहत है और जब तक मानसून ट्रफ उत्तर की तरफ नहीं आएगी तब तक इन भागों पर इतनी एक्टिविटी देखने को नहीं मिलने वाली। पर आपको बता दें कि जल्द ही एक निम्न दबाव का क्षेत्र एक और बंगाल की खाड़ी पर बनेगा जो 19 जुलाई के आसपास बनेगा और वो सिस्टम थोड़ा प्रभावशाली रहेगा, जिसकी वजह से एक बार फिर से देश के मध्य राज्यों पर आपको भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़े तो 18 जुलाई के मौसम को देखते हैं तो 18 जुलाई को आप देख सकते हैं कि जो निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ था वो काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा और वो आगे बढ़ते हुए अब गुजरात के हिस्सों पर पहुंच जाएगा। हालांकि सिस्टम अब बहुत कमज़ोर हो चुका है, जिसकी वजह से अब मानसून जो ट्रफ होती है, जो मानसून की अक्षय रेखा मानसून सीजन में बनती है, वो अब उत्तर का रुख करना शुरू करेगी और वो आगे बढ़ते हुए इस समय राजस्थान, मध्य प्रदेश और साथ ही साथ उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाएगी।
अब आप देखिए कि जो मॉइस्चर का फ्लो है वो बंगाल की खाड़ी से सीधे तौर पर उत्तर भारत के हिस्सों पर बढ़ेगा और साथ ही साथ कुछ मॉइस्चर अरब सागर से भी आएगा, जिसकी वजह से उत्तर भारत के हिस्सों पर बारिश की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी अधिक बढ़ जाएगी 18 जुलाई को। और हमें संभावना है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों पर आपको कल कई स्थानों पर बारिश देखने को मिल सकती है और इसकी जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो भी काफ़ी अधिक रहेगी। और हो सकता है कि कुछ हिस्से फिर ऐसे रह जाए कि जहाँ पर बारिश ना हो, क्योंकि इस समय जो बारिश हो रही है वो पैची के रूप में हो रही है और कल हमें संभावना है कि एक बड़े इलाके पर बारिश देखने को मिल सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, साथ ही बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन भागों पर भी कल मौसम आपको बदला हुआ दिखाई देगा, बादल छा जाएंगे और हमें संभावना है कि कल इन भागों पर भी हल्के से मध्यम बारिश आपको देखने को मिलेगी। सबसे अधिक जो बारिश कल भी रिकॉर्ड की जाएगी उनमें दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी मध्य प्रदेश, साथ ही मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और गुजरात, इन हिस्सों पर होगी और इन भागों पर कल भी मध्यम से भारी बारिश आपको देखने को मिलेगी। कुछ भाग ऐसे रहेंगे जहां पर कल भी 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है, जिसकी वजह से अचानक बाढ़ आने, नदी नाले अचानक उफान पर आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको नुकसान भी हो सकता है। पश्चिमी तटीय इलाकों पर ऑफशोर ट्रफ एक्टिव रहेगी जो गुजरात से लेकर केरल तक बनी रहेगी, जिसकी वजह से गुजरात से लेकर केरल तक आपको कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश कल यानी 18 जुलाई को भी देखने को मिलेगी। दक्षिण भारत के जो आंतरिक हिस्से आते हैं इनमें आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पर हल्के से मध्यम बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। कल भी आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी पर कल एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पर बनेगा, जो धीरे धीरे यहीं पर और अधिक प्रभावी होगा और 19 जुलाई को सिस्टम और अधिक प्रभावी होकर निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाएगा। इस सिस्टम किस दिशा में आगे बढ़ेगा, अब इसकी जो संभावना है वो मध्य प्रदेश की तरफ दिखाई दे रही है और इसकी वजह से मध्य भारत और पूर्वी भारत और उत्तर भारत के हिस्सों पर बारिश बढ़ जाएगी। जैसे जैसे लो प्रेशर सिस्टम आगे की तरफ मूव करना शुरू करेगा और इनलैंड पहुंचेगा तो इसकी वजह से देश के सेंट्रल राज्यों पर बारिश बढ़ जाएगी। पूर्वी भारत पर भी बारिश इसकी वजह से बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर भारत के जो हिस्से आते हैं इन भागों पर हल्के से मध्यम बारिश का दौर बना रहेगा, क्योंकि ये लो प्रेशर सिस्टम इन जो बंगाल की खाड़ी से हवाएं सीधे तौर पर पूर्वोत्तर भारत पर पहुंचती है उनको ब्लॉक कर देगा और ये हवाएं इसी के इर्द गिर्द घूमना शुरू करेंगी। इसी वजह से पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर अभी भीषण बारिश देखने को नहीं मिल रही है। अभी फ़िलहाल के लिए वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मौसम के हर अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।